अच्छा, आप लोग आज इतने भारी संख्या के साथ मधुबनी जिला के वाटसन विद्यालय पर उतरे हैं, अपने जो इस मीटिंग बुलाए हैं, इसमें आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, हम लोग जो इतने भारी बल संख्या में उपस्थित हुए मधुबनी जिला में, तो ये बस मधुबनी जिला का ही बात नहीं है। जितना भी बिहार में 38 जिला है, वहाँ पे हर एक जिला में सीटेट जो अभ्यर्थी पास बैठे हुए हैं 2019 से, 2019 में बिहार सरकार के द्वारा छठा चरण दिया गया और 2022 आ गया है। 3 साल में कोई बहाली नहीं हुई और न ही वो बहाली प्रक्रिया पूरी हुई है। सरकार ने हम लोगों को बताया था कि जनवरी महीना में जो है सो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, नोटिफिकेशन 7वें चरण का आ जाएगा, लेकिन वो उनका बात जो है एकदम हवाई निकला। उसके बाद हम लोगों को फिर आश्वासन दिया गया कि हम लोग जो है सो मार्च के पहली सप्ताह में विज्ञापन निकालने जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, देखने को मिल रहा है कि छठा चरण तो पूरा हुआ नहीं और उसमें जो चौथा काउंसलिंग का डेट है वो मार्च में 16 तारीख के आसपास दे दिया जा रहा है। तो अब तो यही लग रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में नहीं हो पाएगा। तो हम लोग डेट पे डेट दिया जा रहा है, मतलब हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी सीटेट अभ्यर्थी बैठे हुए हैं वो ज़मीन जथा बेच करके, घर द्वार बेच करके और बहुत सारा परेशानियों से जूझ रहा है। किसी का जो है सो मम्मी पापा हॉस्पिटल में, कभी किसी को कोई दिक्कत है तो कभी किसी को कोई दिक्कत है। सब लोग चाहते हैं कि कोई रोजगार मिले और बिहार में लाखों संख्या में जो है सो टीचर के पद जो है सो खाली है। तो इसलिए हम लोग संगठन बनाए हैं कि अगर मार्च के पहला सप्ताह में अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है और वो अपने बोले हुए बात पे अडिग नहीं रहती है, अगर पहला सप्ताह में नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो हम लोग ऐसा इतिहास दोहराएंगे। आज तक बिहार के इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा। शिक्षा मंत्री जी, आप सुन लीजिए, आपको हम दिखाएंगे कि सीटेट अभ्यर्थी में कितना दम है। ये भविष्य निर्माता है, इसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये लोग मूर्ख नहीं है, ये लोग डिग्री लेके बैठे, इसके पास नॉलेज है। ये भी चाहते हैं कि हम किसी स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाए और अपना जो है सो भरण पोषण करे। तो हम लोगों का मेनली मोटो यही था। सरकार को हम लोग यही बताना चाहते हैं, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से यही बताना चाहते हैं कि आप अपने बात पे अडिग रहे। आप अगर कोई चीज़ बोलते हैं तो उसका पालन करें और उसका पालन एकदम होना चाहिए। और अगर बोले हैं आप मार्च के पहला सप्ताह में होना चाहिए, नोटिफिकेशन आएगा तो जरूर आना चाहिए, और अगर नहीं आएगा तो उसके लिए आप तैयार रहिए। हम बिहार के सरकार को हिला देंगे, हम दिखा देंगे कि हम लोग जो इतना पैसा देके जो नॉलेज अर्जित किया है, हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लायक है। जब बिहार में टीचर का पोस्ट खाली है तो हम लोगों का जो है सो बहाली क्यों नहीं हो रहा है? और बार बार ये उठाया जा रहा है कि एस्टेट होगा या एस्टेट का बहाली आएगा या कुछ भी होगा। तो जब इतने सारा बहाली आप 94,000 किए हैं तो उसमें बस आप नियोजन करवा के ले रहे हैं और बाद में आप कहेंगे कि एस्टेट होगा। ऐसा हम हरगिज नहीं होगा। हम लोग आंदोलन करेंगे और महान आंदोलन करेंगे, ऐसा आंदोलन जो इतिहास आप कभी नहीं देखा, आपने कभी नहीं देखा होगा इतिहास में आंदोलन। यही बात हम बार बार दोहरा रहे हैं कि आप अपने बात से हिलिएगा मत। मार्च के पहला सप्ताह में अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, 7 दिन के अंदर में 8वां दिन हम लोग गांधी मैदान में उतरेंगे और महान आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन जो आप देखते ही रह जाइएगा और हम लोगों का मांग जरूर पूरा होना चाहिए। इतना कहकर अपने बात को खत्म करते थे। धन्यवाद। अच्छा, आप लोग अपने मन में ठान लिए हैं, आप लोग अपने मन में ठान लिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के संघ का जो लीडर है वो सचिवालय का दौरा करते हैं या शिक्षा मंत्री के आवास पर जाते हैं तो क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन कुछ नहीं मिलता है, डेट पे डेट मिलता है। और ये जो छठा फेज बहाली चल रहा है उसी के इर्द गिर्द सबको भ्रमित करके रख दिया गया है। और नया नोटिफिकेशन के इंतजार में हजारों लाखों छात्र जो है सो बेरोजगार बैठे हैं और एज लेस हो रहा है। बहुतों का तो एज जो है सो ख़त्म होने के कगार पे है। इसलिए हमारी यही मांग है सो जल्द से जल्द मार्च में नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और ये सचिवालय में जो विभागीय अधिकारी है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो रंजित सर थे पहले, अभी रवि प्रकाश सर हैं, तो उनके तरफ से क्या कहा जा रहा है आप लोग के बहाली के लिए? सर, उनकी तरफ से भी हमको आश्वासन ही मिलता है, क्योंकि जब तक शिक्षा मंत्री जी कुछ आदेश जारी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। डेट पे डेट बस यही हो रहा है बिहार में। तो क्या आप लोग को ऐसा लगता है जो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं वो सिर्फ बोलने का काम कर रहा है? बस तोते का काम कर रहे हैं, हवा और कुछ नहीं है, हवा हवाई है। तो अब आप लोग की क्या मांग है? आप लोग चाहते हैं कि माने कोई कागजी प्रक्रिया करे? जी, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन जारी करे बहाली के संबंधित, जिससे हम लोगों को आश्वासन हो कि 7th फेज मार्च तक या अप्रैल तक जारी हो। और अगर शिक्षा मंत्री अपने वादे से मुकर गया तो फिर आप लोग किस तरह तैयार हैं? तो हम लोग बहुत तैयार हैं। पटना की धरती पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, वो पूरी दुनिया देखेगी। बेरोजगारों का दम
बिहार की धरती पे बहुत ही बड़ा होने वाला है। लेकिन आपके संगठन से लीडर जाते हैं, वो तो आश्वासन दे रहे हैं कि हम बहुत जल्दी ये 7वें फेज की विज्ञप्ति जो है वो हम जारी कर रहे हैं, तो फिर भी आप जो है सो अपने भारी संख्या में वहाँ चलने के लिए तैयार हैं पटना की धरती पर? बार बार नोटिफिकेशन में होना चाहिए, नोटिफिकेशन नहीं तब तक बातों का कोई मायने नहीं रहेगा। जब तक लिखित रूप में नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा तब तक कोई मायने नहीं रख पाएगा। जैसे कि भी ये सरकार फेंकू सरकार है, कुछ करने वाले हैं इस सरकार पे हमको बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। इनकी बातों पे हम भरोसा नहीं करते हैं। हमको नोटिफिकेशन चाहिए, सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए। जैसे कि सर ऐसा देखा जा रहा है, कल का न्यूज है, जो एगो अभ्यर्थी वहां पर जैसे किरासन तेल छिड़क करके आत्मदाह करने के प्रयास कर रहे थे शिक्षा मंत्री के आवास के सामने में, तो क्या आप लोग को भी यही जो है सो मंशा है? हम लोग अभी आगाह करना चाहते हैं सरकार को कि यदि वो हम लोग को नोटिफिकेशन और नहीं दिया तो हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये एक क्या, हम लोग हजारों संख्या में किरोसिन तेल छींटने के लिए तैयार है। इसका जिम्मा बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री ही होंगे अगर कुछ विद्यार्थियों को कुछ होता है तो आप लोग ये बताइए कि सिर्फ और सिर्फ जितने अभ्यर्थी यहाँ खड़े हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी आपके इर्द गिर्द भी चले गए हैं और जो इस वक्त यहाँ उपस्थित नहीं है, तो क्या आप लोग पूरे मन में ठान लिए हैं, जोश जज्बे जुनून के साथ जो है सो वहाँ उतरेंगे? जी, पटना की धरती पे हम उतरेंगे। पटना की धरती पे उतरेंगे। मार्च में अगर कुछ हमको ऐसा आश्वासन नहीं मिलता है तो हम पटना की धरती पे अवश्य जाएंगे। और हम ही नहीं, 38 जिला के जितने भी अभ्यर्थी हैं सीटेड पास 7th फेज के लिए, वो पटना की धरती पे अवश्य जाएंगे और भारी संख्या में जाएंगे। अच्छा, आप बताइए, आपके चेहरा पे काफी मायूसी है और आप काफी अंदर से पीड़ित लग रहे हैं, घबराए हुए हैं। क्या आपने पूरे दिन पूरे रात मेहनत करके आप पढ़ाई किए हैं, प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, पात्रता पास किए हैं, तो क्या आप जो यहाँ पर किस मांग को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं? हम लोग 7वां चरण के प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए मांग कर रहे हैं। जो प्राइमरी टीचर नियोजन जो 7वां चरण जो होने जा रहा है, उसमें नोटिफिकेशन जो मार्च में बोले फर्स्ट वीक में जो है सो निकालने का जो डेट दिया है शिक्षा मंत्री, वो उस डेट से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ताकि जो है सो जो पिछले अभ्यर्थी को जो 6ठा चरण में जो जिस तरह का हरकत हुआ है, 19 की बहाली 22 तक में भी क्लियर नहीं हो पाई है, वो हम इस तरह का जो बीता है उसके हाल पे उस तरह का हम लोग पे नहीं बीते। जो हम लोग का बहाली नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी जो है सो 4 साल लगे और किसी का एज एक्सपायर हो जाए, ये नहीं हम होना चाहते हैं। और सेंट्रलाइज तरीका से होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, ताकि दूसरे स्टेट का अदर स्टेट में हम लोग नहीं जा पाते हैं और अदर स्टेट का विद्यार्थी बिहार में आए जो है सो नौकरी ले लेता है। और पूरे प्रक्रिया ऑनलाइन होना चाहिए। अच्छा, 7वें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति का आप लोग का मांग है, उसमें आप लोग की क्या क्या मांग है? जैसे कि 94,000 शिक्षक बहाली में देखा गया है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये मांग था कि 94,000 शिक्षक बहाली में ही ऑनलाइन प्रक्रिया हो, तो क्या आप लोग की इस तरह की मांग है कि माने कोई ऑनलाइन हो, डोमिसाइल के साथ हो और उसके बाद एकदम पारदर्शिता के साथ हो, और जो एक बार बोल दिया जाए उससे बात से मुकरा नहीं जाए। बाद में ये नहीं जो विज्ञापन में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जो फलना केस ये केस के नाम पर छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। एक बार नोटिफिकेशन निकल गया तो उस नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, बस। जो अभी जो वार्सन में जो आए हुए हैं, क्या चीज़ का मुद्दा, किस विषय पे ये जो है मतलब बात हो रहा है? देखिए सर, हम लोग आज इतने संख्या के साथ वाटसन विद्यालय के कैंपस में उपस्थित हुए हैं। हम लोग का सबसे पहली बात है कि मुख्य उद्देश्य ये था कि जिला अध्यक्ष का चुनाव करना, जी, जिसके जरिए हम लोग जो है सो यहाँ इतने भारी संख्या के साथ जो है सो मीटिंग बुलाए हैं और इसमें जो है सो सभी के सर्वसम्मति से, जैसे कि हमारे नए जिला अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है आदरणीय अजय कुमार जी, जो इस वक्त हमारे बीच में उपस्थित हैं। जी, अजय कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं, अभय कुमार जी। हाँ सर, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो अभी 6ठा फेज का जो बहाली है ये ख़त्म हो गया है। शिक्षा मंत्री जो है ये बोले थे कि मार्च के फर्स्ट सप्ताह या फर्स्ट वीक में 7वां फेज का नोटिफिकेशन जो है ना जारी करेंगे। तो क्या लग रहा है कि जारी हो जाएगा या कुछ इससे ज़्यादा आगे कुछ करना पड़ेगा? सर, बहुत अच्छा सवाल किए हैं जी, और मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इस तरह के सवाल हमारे संगठन के लिए किए हैं जी।
ये निकम्मे बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी। मैं कहना चाहता हूं इनको कि ये पल पल में अपना रंग बदलते हैं। ये कहते हैं कि बिहार के फर्स्ट वीक में जो है हम विज्ञप्ति जारी करवाएंगे, हम 25 तारीख को जो है नियुक्ति पत्र बांट देंगे। 94,000 शिक्षक बहाली के जो सेकंड राउंड तक 38,000 तक चयनित अभ्यर्थी थे, और जब थर्ड राउंड का काउंसलिंग समाप्त हुआ है तो शायद शिक्षा विभाग के अनुसार 43,000 के आसपास हो रहा है, और बोले हैं कि 25,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद हम ये 7वें चरण का जो भी अभ्यर्थी बार बार जो है अपनी मांग को रख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर कैंपेन के जरिए कि हम लोग की जो है विज्ञप्ति कब तक आएगी। तो इसके लिए हम लोग लगातार अपने जिला की दौरा कर रहे हैं, हम लोग जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह जो है अपनी गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग की विज्ञप्ति जो है मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग में आपका मतलब जो दोस्त या जो भी जो है आपका 7वां फेज का जो भी टीचर अभ्यर्थी है, मतलब बढ़ चढ़ के आप लोग को मतलब क्या लग रहा है कि जारी नहीं करेगा विज्ञापन, तो आप लोग कुछ इससे भी बड़ा आंदोलन या कुछ सोचे आप लोग? हम लोग अगर विज्ञापन नहीं जाए, देखिए हम लोग जो है यहाँ पर उसी विषय पे से रिलेटेड आज मीटिंग रखे हैं। हम लोग अपने में इस बात का विचार किए हैं कि हम लोग आज अपने जिला में बैठ करके शांतिपूर्ण ढंग से अपना मीटिंग को जो है सुचारू रूप से चलाए जी, और सबों के सर्वसम्मति से जी। अगर हम लोगों को अगर मार्च के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन नहीं आता है, विज्ञप्ति जारी नहीं करते हैं जी, आदरणीय विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री जी, और जैसे कि बार बार जो है सचिवालय का दौरा भी किया जा रहा है हमारे प्रदेश अध्यक्ष विवेक सर जी के द्वारा, अनुज सर जी के द्वारा, अन्य जिला से और भी अभ्यर्थी जो लगातार जो है कभी जनता दरबार बिहार सरकार के लगता है नीतीश कुमार जी के वहां पर दौरा कर रहे हैं, विजय कुमार चौधरी के जो है आवास पर बार बार जा रहे हैं। जैसे कि कल भी जो है दौरा किया गया था, लेकिन ये 25 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटे जाना है, तो उससे रिलेटेड ये लोग जो है मीटिंग रखे हुए थे। उसके दरमियान जो है उन लोगों से भेंट मुलाकात नहीं हो पाई। हमारे सभी साथी जो है वापस लौट कर आ गए अपने अपने घर। लेकिन अब सब लोग जो है अपने अपने जिला में अपने अपने स्तर से हर जिला में मीटिंग कर रहे हैं। जैसे कि आज 13 तारीख है और सब जिला में जो है मीटिंग किया जा रहा है, और सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग जिला में अपने मीटिंग करने के बाद हम लोग जैसे पटना के धरती पर भारी संख्या के साथ उतरेंगे। अगर मार्च के पहली सप्ताह में अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है जी, हम लोग के 7वें चरण का, तो हम लोग भारी संख्या के साथ पटना की धरती पर उतरेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के जो आवास है उसका हम लोग जैसे घेराबंदी करेंगे जी। जहां तक हम लोग जैसे जेल भरो आंदोलन करेंगे, हम लोग को गिरफ्तारी होगी तो गिरफ्तारी हम लोग करवाने के लिए तैयार है, लेकिन हमको हर हाल में ये 7वां चरण का जो है विज्ञप्ति चाहिए, मार्च में, वो भी मार्च के फर्स्ट वीक में। ठीक है, रुक दीजिए। चलिए सर, धन्यवाद। अब आइए आप, साहब आप आइए। जी, आपका कहना क्या है सर? आप इस विषय कहना यह है कि मैं खुद जो है कि DLED सीटेट पास हूँ, 7वां अभ्यर्थी हूँ। 7वां फेज में मुझे जो है 7वां फेज का नोटिफिकेशन जो है ना जारी करने के लिए हम लोग जो है अपना दोस्त या मेंबर जो संगठन जो है ना इस टीम मांग करते हैं। इसमें क्या है कि अभी जो है 6ठा चरण का जो भी प्रोसेस है पूरा क्लियर हो गया है। ज्वाइनिंग लेटर के बाद जो है ये प्रोसेस जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा। 7वां फेज का जो है नोटिफिकेशन हम लोग शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो बोल रहे हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में जो है जारी करेंगे।